नमस्कार दोस्तों, मैं डीएम पंडित आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हमने इससे पहले वीडियो बनाई थी, आज फिर बना रहे हैं एचटेट के लिए, सीडीपी या आप बोले रीट के लिए या बोले कि सीटेट के लिए। तो ये आपके सभी एग्जाम में काम आएंगे। वन लाइनर है जो मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हर एग्जाम में आए हुए हैं ना पिछले 20 साल के, क्योंकि साइकोलॉजी कहीं नहीं बदलती, चाहे एचटेट दे लो चाहे सीटेट दे लो आप। तो आपको इसमें से क्वेश्चन फंसे हुए मिलेंगे पेपर में, कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। ठीक है, एक मिनट में जूम इन कर लूँ, फिर एक मिनट। ठीक है, ऐसा करता हूँ, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। ठीक, तो पहले से शुरू करते हैं। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा होती है। दशा नहीं, ये दिशा लिखना था कि दिशा किस तरफ होती है बालक के सिर से पैर तक तथा सिर के मध्य से बाएं बाहर की ओर। मतलब ये पूछना चाह रहा है इसमें सेफियोकॉर्डल और प्रोमोडिक्सल, मतलब बालक का जो विकास होता है एक तो सर से पैर की तरफ होता है, तो सिर से पैर की तरफ। ठीक है, और दूसरा होता है अंदर से बाहर की तरफ, भीतर से बाहर की तरफ, तो उसको बोलते हैं शरीर के मध्य से बाहर की ओर। ठीक है, इसमें आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और पेपर में वन लाइनर आपको तुरंत याद आ जाएगा। ठीक है, श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है अच्छी लिखावट। तो श्याम पट पर लिखते समय क्या जरूरी है? देखिए, आपने अगर टीचिंग ट्रेनिंग की तो आपको सिखाया होगा कि एक तो 45 इस डिग्री में मुड़ना, ऐसे मुड़ना है, पूरा पीठ नहीं करनी बच्चों की तरफ, तो पीछे बच्चे कुछ भी करने लग जाएंगे। ठीक है, और ऐसे रखना है कि बच्चों को भी देख सको और बोर्ड पे भी नजर आए। ठीक है, तो श्याम पट पर लिखते समय सबसे जरूरी है अच्छी लिखावट। अगर अच्छी लिखावट ही नहीं होगी तो बच्चे कैसे समझ पाएंगे आपने क्या लिखा है? फिर श्याम पट का यूज ही क्या है? ठीक है, निम्नलिखित में से संश्लेषण का उदाहरण है प्रमेय सिद्ध करना। देखिए, जो दो चीज होती है, एक संश्लेषण होता है सिंथेसाइज करना, और एक विश्लेषण होता है। ठीक है, एनालाइज करना। तो जैसे एनालाइज करने में हम चीजों को तोड़ लेते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, और संश्लेषण करने में क्या करते हैं हम चीजों को, अलग अलग चीजों को जोड़ के ना एक में करते हैं। तो प्रमेय जो सिद्ध करते हैं, जैसे पाइथागोरस प्रमेय, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो वो हमने अलग अलग चीजों को जोड़ा है, उससे क्या करें हमने प्रमेय सिद्ध करी है। ठीक है, एक विद्यार्थी की असफलता है व्यक्तिगत असफलता। ठीक है, एक विद्यार्थी की जो असफलता है वो क्या है? वो क्या है? व्यक्तिगत असफलता नहीं है। ठीक है, एक विद्यार्थी असफल होता है ना, पहले माना जाता था व्यक्तिगत असफलता। ठीक है, कि वो मेरी पर्सनल असफलता नहीं। एक विद्यार्थी अगर फेल हुआ नहीं तो इसका मतलब पूरा सिस्टम फेल है, ये पूरे सिस्टम की असफलता है। ठीक है, ये याद रखिए, इसमें गलत लिखा है। ठीक है, विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है आज्ञा करना। ये देखिए कितना गलत लिखा है। विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये नहीं है आज्ञा करना, उसका महत्वपूर्ण विशेषता में से ये सवाल ही गलत है। महत्वपूर्ण विशेषता तो कई सारी आ जाएगी, बस सबसे विद्यार्थी है तो मेन काम क्या? सीखने पे ध्यान देना, संज्ञानता अच्छा होना। एक 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। एक 12 साल का बच्चा जो नया नया टीनेज में जाएगा, नए नए कॉलर खड़ा, उसका टेस्टोस्टेरोन उछल रहा है। ठीक है, मतलब उसके अंदर है कि हाँ भाई मैं ही लड़का हूँ, लड़कियों को मैं ही सबसे सुंदर हूँ। ठीक है, ये सब उस एज से चालू होता है, लड़के लड़की के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, तो समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, मतलब अपने दोस्त से है ना इज्जत पाने के लिए बेचैन रहते हैं। 4 दोस्त है तो 4 दोस्तों में यहाँ कि भाई मैं ही सबसे बड़ा डॉन हूँ, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मैं ही सबसे सुंदर हूँ, मतलब दूसरों के सामने इमेज बनवाना चाहते हैं। मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वजनिक है के विकास का अर्थ है अभिव्यक्ति। जो मानव के मूल्य प्रकृति में सार्वजनिक है ना, उसके विकास के अर्थ को बोलते हैं अभिव्यक्ति। विकास शुरू होता है प्रसव अवस्था से। प्रसव मतलब प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव पूर्व अवस्था मतलब जब माँ के पेट में होता है ना बच्चा, मतलब कि जब प्रेग्नेंट है औरत, उस समय से लेडी से जब बच्चा बना है पेट में, तभी से विकास चालू होता है। पैदा होने के बाद नहीं होता, पेट में विकास होता है, 9 महीने रहते हैं ना पेट में। ठीक, चिंतन अनिवार्य रूप से एक गतिविधि है संज्ञानात्मक। चिंतन क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि है। संज्ञानात्मक जहां भी देख लो, ये बस ये समझ जाना दिमाग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आंखों का रंग मुख्य रूप से अनुवांशिक संबंधी कारक है। बिल्कुल सही, आंखों का रंग अनुवांशिकता से तो जुड़ा होता है। मेरे पापा मम्मी की आंखों का रंग या दादा की आंखों का रंग जैसा, वैसे ही मेरे जीन्स में आएगा, लगभग वैसा ही होगा। ठीक है, वह विचारक प्रक्रिया जिसमें नूतन विकास उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है रचनात्मक। रचनात्मकता क्या होती है? जिसमें क्या होता है? नूतन वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणा शामिल होती है। ठीक है, नूतन मतलब नई, जो अभी चल रही है करंट में। रचनात्मकता क्या है? रचनात्मकता ये नहीं कि पुरानी चीजों को हमने सिद्ध करके कुछ कर दिया। रचनात्मकता ये है कि पुरानी चीजों को जोड़ के आज की जो चीजें है ना उसको मान पा रहे हैं, उसमें कुछ नया इन्वेंशन कर रहे हैं, तो ये रचनात्मकता है। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सकारात्मक गुण है, क्योंकि एक गुण सकारात्मक कहलाता है। तो परिवेश का प्रभाव, नॉर्मल सी बात है, ये बोलना चाह रहा है कि
कोई माँ बाप अपने बच्चों को कैसे पता लगाएगा कि ये सही राह पे है गलत राह पे? सिंपल सी बात है, उसके देख लेगा परिवेश क्या है, परिवेश मतलब उसके दोस्तों का ग्रुप कैसा, नशेड़ी होगा तो मतलब कोई दिक्कत है। ये नहीं बोल रहा सारे नशेड़ियों के दोस्त नशेड़ी होंगे, लेकिन ये ना ग्रुप देख के बता सकते हैं कि मछली कौन से तालाब में तैर रही है तो कैसी मछली है। ठीक, छात्र की प्रयोगात्मकता दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है। अवलोकन, जो छात्र है ना उसकी प्रयोगात्मक दक्षता का आकलन का यथोचित मतलब सही रूप क्या है, तो अवलोकन। अगर आप छात्र की प्रयोगात्मकता देखना चाहते हो ना कि वो प्रैक्टिकल कैसा है, प्रैक्टिकल कैसा करता है, जैसे आपने सिखाया कि भैया मोटर में तार ऐसे लगा के ना डायनेमो बनाया जाता है, उससे बिजली बन सकती है। तो क्या बच्चे को समझ आया, और समझ आया को साबित कैसे करोगे? अगर उसने मोटर के तार सही जोड़ के और वो डायनेमो बना लिया, तो अवलोकन करके आप उसको देखोगे काम करते हुए। समझ आ रहा है आपको? आशा करता हूँ समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो सही लग रही है तो प्लीज लाइक कर सकते हैं आप, ठीक है? इससे मोटिवेशन बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। मेरे को ऐसा नहीं पैसा मिल जाएगा, मेरे को बस ऐसा होगा कि हाँ भाई मैं और वीडियो बना पाऊंगा, ठीक? क्योंकि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो भगवान आपकी क्यों करेगा? नॉर्मल सी बात, ठीक? ऐसा नहीं मेरे लिए, क्योंकि वीडियो बनाने में तो हमारी मेहनत, लेकिन आपको देखने में क्या आपकी मेहनत है, लेकिन लाइक करने में क्या एक बटन तो दबाना है, ठीक? बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है अनुबंधन द्वारा। ये है ना क्लासिकल कंडीशनिंग इवांस पैब्लो वाली अनुबंधन, ठीक है? कि बार बार घंटी बजाए, कुत्ते को आदत हो गई घंटी बजाते ही लार टपकाने लग जाता है, ठीक है? तो मान लीजिए तो बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है अनुबंधन द्वारा, ठीक है? नई नई चीजें करो, अनुबंधन करो, उसको क्लासिकल कंडीशनिंग ऐसे कर दो कि वो बंदा ना सुधर जाए, ठीक है? मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, आप अपने अधिकार के क्षेत्र में अंतर्गत आने वाले विद्यालयों को संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए योजना बनाएंगे। इस प्रकार का प्रसंग एक उदाहरण है उच्च स्तरीय अपसारी का, ठीक है? उच्च स्तरीय अपसारी का। अच्छा देखिए, ये बोला है कि आप एक शिक्षक है, आपके विद्यालय बोर्ड के अध्यक्ष है और आप विद्यालय के ना गुणवत्ता बढ़ानी है, ठीक है, सुधारने के लिए। तो आप उदाहरण क्या करेंगे? तो क्या करेंगे आप, है ना, आपने क्या करा है, विद्यालयों का संपूर्ण गुणवत्ता सुधारने के लिए योजना बनाएंगे। इस प्रकार एक उदाहरण है, ठीक है? अगर आपने योजना बनाई विद्यालय के विकास के लिए, विद्यालय को सुधारने के लिए, तो किसमें आएगा? उच्च स्तरीय अपसारी। अपसारी थिंकिंग क्या होती है? दो चीज होती है, एक होती है अभिसारी, एक अपसारी। अपसारी वो होती है जिसमें ना अलग अलग चीजें सोचते हैं, जैसे कि विद्यालय में सही चीज करने के लिए मैंने कई प्लान बनाए, ठीक है, और मैं खाली एक चीज पे टिकाऊं कि नहीं यही चीज सही करूंगा तो विद्यालय से चलेगा, वो अभिसारी होता है। लेकिन इसका आंसर है अपसारी चिंतन, ठीक है? उत्सुकता परीक्षण निम्नलिखित में से किसका घटक है? तो सृजनात्मकता। जिस बच्चे में उत्सुकता होगी तो उसे सीखने की भूख होगी, जिस सीधे बोलते हैं जिसे, ठीक है, तो उसमें वो सृजनात्मक बच्चा होगा, ठीक है? रेवन का परीक्षण उदाहरण है, रेवन का परीक्षण उदाहरण है संस्कृति युक्त बुद्धि बालक का, ठीक है? रेवन, तो रेवन का परीक्षण उदाहरण है संस्कृति युक्त बुद्धि ब्लांक का, ठीक है? जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय का उदाहरण है प्रगतिशील विद्यालय का। जॉन डीवी द्वारा जो लैब है वो समर्थित किसका उदाहरण है? प्रगतिशील विद्यालय का। विश्वसनीयता किसी भी मापक के लिए सर्वाधिक वंचनीय है। विश्वसनीयता क्या है? किसी भी मापक के लिए सर्वाधिक क्या है? वंचनीय है, ठीक है? ब्लूम की टैक्सोनॉमी संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रम व्यवस्था है। आपने अगर ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ी होगी तो उसमें देखा है लेवल दे रखे हैं उसने कई सारे, ठीक है? तो वो क्या है? संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रम व्यवस्था है। मतलब ब्लूम की टैक्सोनॉमी में ऐसे का पिरामिड बना है, नीचे सबसे नीचे कम संज्ञान, उससे ऊपर और, 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 ठीक है? तो ऐसे है ना वो कालानुक्रमिक संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रम व्यवस्था, मतलब लाइन वाइज से पद में व्यवस्था कर रखे उन्हें, ठीक है? बुद्धि लब्धि के संबंध में कह सकते हैं कालानुक्रम आयु से व्युत्क्रमी संबंधी है, ठीक है? बुद्धि लब्धि क्या है? आयु से संबंधित होती है, बिल्कुल सही। अब जैसे कि हाँ मान सकते हैं छोटे बच्चे भी होशियार होते हैं समझदार होते हैं, लेकिन आप देखेंगे जैसे जैसे उम्र होती है ना, परिपक्वता आती है, वैसे वैसे बच्चा समझदार होता है। अब आप 3 साल के बच्चे से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आप उसको बोलो कि बेटा हम गरीब है तो तुम्हारी माँ देखो तुम्हारे हिस्से का खाना अपने हिस्से खाना तुम्हें दे रही है तो तुम समझो, वो नहीं समझेगा। अब ये 15 या 17 साल के लड़के से आज तो वो भी नहीं समझेगा, लेकिन आप कोई बड़ा है जिसने सब कुछ देखा है, ज्यादा उम्र का है, तो वो ये समझेगा कि नहीं भाई मेरे को अपने हिस्से का देना है। 3 साल के बच्चे से आप बोलोगे कि नहीं भाई का हिस्सा दे दो, वो नहीं देगा। लेकिन 15 साल के लड़का यही अगर आप बोलोगे भाई का भी हिस्सा इसमें दे दो तो वो देगा, ठीक है? जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विधि रूपों को शामिल करता वह है स्टेनबर्ग का बुद्धि त्रितंत्र सिद्धांत, ठीक है? इसमें क्या बोला है? जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रिया व बुद्धि द्वारा लिए जाने वाले विधि रूपों को सम्मिलित करता वह स्टेनबर्ग का बुद्धि सिद्धांत त्रितंत्र सिद्धांत। याद रखना स्टेनबर्ग का त्रितंत्र बुद्धि सिद्धांत, बस इतना याद रखना, रट लो इस चीज को।
प्राकृतिक पोषण विवाद किससे संबंधित है? वातावरण या जीव से। प्राकृतिक और पोषण विवाद होता क्या है? मतलब कुछ कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि भैया जो डेवलपमेंट है ना उसमें ना प्रकृति का हाथ है, ठीक है, और कुछ कहते हैं पोषण का। इसको बोलता है नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, ठीक है। मतलब कोई बोलता है कि जैसे माँ बाप है बच्चे वैसे ही होगा, कोई जैसे कि चोर का बच्चा पैदा होगा तो चोर होगा, ठीक है। कोई बोलता है नहीं, चोर का बच्चा चोर नहीं होगा, जरूरी नहीं है, हो सकता है वो अच्छे वातावरण में पड़ जाए, कुछ हो जाए तो वो क्या हो जाए, अच्छा हो जाए, ठीक है। तो ये बोलना चाहता है प्रकृति और पोषण विवाद, वातावरण और जीव विज्ञान, ठीक है। जैसे कि कोई टीचर का लड़का है तो होशियार होगा, ये कोई बात होती है, ठीक है। तो ये बोलना चाहता है प्रकृति तथा पोषण, और अंत में आंसर रिजल्ट क्या रहता है कि प्राकृतिक और पोषण दोनों ही चीज जरूरी है। जैसे एक बच्चा है, अगर वो पढ़ने लिखने में सही है, लेकिन कब तक, जब तक उसको सपोर्ट देते रहेंगे लोग तब तक सही हो, ठीक है। मान लो कोई बच्चा है पढ़ने में बहुत होशियार है, ठीक है, और उसको खाने के लिए ना दो, 10 दिन खाने के लिए ना दो, वो बेचारा पहले पेट को देखेगा, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देगा, ठीक है। तो हर चीज के लिए हर चीज जरूरी है, ठीक है। 16 पीएफ, ये 16 पीएफ का मतलब है पर्सनैलिटी फैक्टर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो व्यक्तित्व का मतलब पर्सनैलिटी है ना, तो पी से ही आपको आंसर लगा देना चाहिए था। 16 पीएफ का फैक्टर, ये जो टेस्ट है व्यक्तित्व के मापन से, पर्सनैलिटी के मापन से। चलिए आगे चलते हैं, एक स्लाइड तो खत्म हुई। बुद्धि का तरल मैजिक मॉडल किसने दिया? कैटल। याद रखिएगा, बुद्धि का तरल मैजिक मॉडल किसने दिया था? कैटल ने। आशा करता हूं आपको वीडियो देखने में सही लग रही हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आपको 10 मिनट 12 मिनट के अंदर मैं इतनी सारी चीज करवा दे रहा हूँ। बुद्धि का तरल मॉडल किसने दिया? कैटल ने। कैटल, अब सोचो कैटल मतलब क्या होती है? डोलची मान लो, डोलची के अंदर नहीं तो तरल पदार्थ लेके जाते हो ना, तो बस ऐसे याद कर लो, कैटल देखोगे तो तरल, कैटल तरल, कैटल तरल, कैटल तरल, ठीक है। प्रधानाध्यक्ष या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली। कौन सी? प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली। मतलब प्रधानाचार्य वरिष्ठ शिक्षक के लिए कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? मतलब आप अगर टीचर है या आप प्रिंसिपल है तो आप कैसा व्यवस्था रखेंगे? आप प्रजातांत्रिक रखेंगे, मतलब जो टीचर, छोटे टीचर हैं या अपने से नीचे टीचर हैं या जो बच्चे हैं उनको बोलने का अधिकार हो, प्रजातांत्रिक हो, उनकी बात सुनी जाए, ठीक है, ऐसी व्यवस्था रखनी है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए नियमों को खोजना और बनाए रखना अध्ययन केंद्र बिंदु है। जेम्स डेवर, ये जेम्स डेवर ने बोला। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा, अरे यार सॉरी, ये थोड़ा बड़ा है, ये पढ़ना। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा, ठीक है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसे कंधे व गर्दन की मांसपेशियां तन जाती है। उसके व्यवहार में परिवर्तन क्या सिद्धांत है? तो ये विभेदीकरण के व विकास के एकीकरण के लक्षण है। मतलब जो बच्चा छोटा सा था, प्ले स्कूल में जाता, उसे नहीं पता था, 3 साल के बच्चे को नहीं पता नैतिकता क्या होती है, ठीक है। तो वो क्या करता है, जाते ही हाथ पैर मारता, मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, मैं नहीं जाऊंगा स्कूल। लेकिन वही जब बच्चा 11 साल का हो जाता है, ये 7 साल 8 साल का हो जाता है, वो अब ये नाटक नहीं करता, उसको पता रहता है कि मैं ऐसे रोऊंगा तो मेरी बेइज्जती होगी। तो यही मतलब है इसका कि वो बच्चे क्या कर देता है, बस ऐसे गुस्सा दिखाता है कि नहीं 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 मेरे साथ गलत होगा, मेरे साथ गलत होगा, ठीक है, ऐसे करता है। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ड्यूवी के अनुसार उचित है? ठीक है, कौन सा बोला? प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील मतलब जो फायदा दे रही हो, प्रगतिशील। देखिए की पॉइंट आपको प्रगतिशील मिल गया, तो विद्यार्थी को स्वयं ही सामाजिक और समस्या को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। अब अगर प्रगतिशील बोला है तो प्रगतिशील में ये आंसर हो सकता है कि बच्चा कब प्रगतिशील होगा? जब अपनी समस्या, अपना दुख खुद ही सॉल्व कर लेना, तभी तो मजबूत बनेगा। तो ये प्रगतिशील शिक्षा। शैक्षिक परीक्षण में प्रतिपादक टीएटी है। टीएटी किसने दिया? मॉर्गन और मरे। टीएटी टैट बोलो, टैट कौन कर रहा है? मॉर्गन और मरे। टैट कौन कर रहा है? मॉर्गन और मरे। मॉर्गन भी मरे टैट। मॉर्गन मरे, बस मेरे साथ बोलो, मॉर्गन मरे टैट। 30 कार्ड होते हैं इसके अंदर, याद रखना। मॉर्गन और मरे ने क्या दिया? टैट में 30 कार्ड होते हैं, ठीक है, ये टेस्ट के लिए, ठीक है। और रोसा स्याही धब्बा हरमन रोसा ने दिया, ये 10 कार्ड होते हैं, ठीक है। और कैट दिया है लियोपोल्ड ब्लैक ने। कार्डों की संख्या अनिश्चित होती है, ठीक है। तो फिर दोबारा बोलता हूं मैं, टैट, कैट और रोसा स्याही धब्बा। तो मेरे साथ बोलो, टैट में कार्ड की संख्या कितनी होती है? 30, ठीक है। और कैट में कार्ड की संख्या निर्धारित नहीं होती, और रोसा स्याही धब्बा में कितनी होती है? 10, ठीक है। जबकि टैट मॉर्गन और मरे ने दिया है, और रोसा स्याही धब्बा रोसा ने दिया, और कैट दिया है लियोपोल्ड ब्लैक ने, ठीक है। शब्द सहचार्य विधि, गर्टन 75 शब्द, युंग 100 शब्द।
शब्द सहचार्य विधि होती है बच्चों को टेस्ट करने के लिए कि शब्द कैसे बोल पा रहे नहीं बोल पा रहे। तो 75 गाल्टन ने 75 शब्द बोला, यूंग ने 100 शब्द। क्रॉस आउट परीक्षा है प्रेसी ने दिया। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट होते हैं लोग, एक्सट्रोवर्ट होते हैं। ये क्या होता है, अंतर्मुखी वो लोग होते हैं जो अपने अपने में रहते हैं, किसी से बोलते नहीं है, जिनको लोगों से बात करने में हेजिटेशन होती है, ठीक है। और बहिर्मुखी होते हैं जो किसी से चलते फिरते को पिच्ची ले लेते हैं, हाँ भाई दोस्त क्या हाल है ऐसे करके, ठीक है, तो वो बहिर्मुखी होते हैं। तो लेयर्ड मैरिस्टीन और हिंडर मैजिक परीक्षण मॉर्गेट और लेविनफील्ड, इन सब ने इसका सपोर्ट दिया। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, प्रतिपादक है सिगमंड फ्राइड। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक है सिगमंड फ्राइड। कौन? सिगमंड फ्राइड। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ठीक है। मुख्य प्रत्यय अचेतन, इद, अहम, पराहम। ये कल भी बताया था, इड, ईगो, सुपर ईगो। देखिए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है? साइको वाली थ्योरी प्रतिपादक है सिगमंड फ्राइड। नाम याद रखना, मनोविश्लेषणात्मक सिगमंड फ्राइड, ठीक है। और मुख्य प्रत्यय क्या है इसमें? अचेतन, इड, ईद, अहम और पराहम, ठीक है। ईगो वो होता है जो मन में लोगों के छुपा होता है, वो इच्छा है जो लोग बताते नहीं। जैसे मेरे को किसी लड़की को प्रपोज मारना है तो मैं छुपा ही रहूंगा, मेरे को मन है कि हाँ उसके साथ हाथ में हाथ डाल के घूमूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन मैं लोगों को नहीं बताता क्यों? लोग मेरे को गलत समझेंगे। जैसे कोई लड़की जा रही है, काशी हमें मिल जाती, काशी हमारी दोस्त होती, हम किसी को बताएंगे तो लोग हमें बोलेंगे है कितना गंदा है, छी ला डबकारा छी, तो हम बताते नहीं, तो ईगो में होती है, ठीक है, याद रखना। प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जानते हैं ना, जीन प्याजे, ठीक है। जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या? पहली अवस्था क्या? संवेदी प्रेरक 0 से 2 साल, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 साल, ठीक है। तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया आरबी कैटल। देखिए मैंने बोला था ना तरल अभी क्या याद करा, तरल किसमें होता है? केतली में, केतली में तो कैटल। आरबी कैटल ने क्या दिया? तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तरल, ठोस, तरल याद कर लो, तरल किसमें है? केतली में चाय होती है ना, तरल लिक्विड, ठीक है, तरल। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया हार्वर्ड गार्डनर ने, इसको बोलते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। हार्वर्ड गार्डनर, कल भी बात करी थी कि हार्वर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस, उसके अंदर उसने बताया कि बुद्धि केवल ये नहीं है कि किसी को पेपर में अच्छे नंबर जाए, बुद्धि ये भी है, बुद्धि का प्रकार किसी को डांस अच्छे से आता है, बुद्धि का प्रकार ये भी है कि कोई है ना दूर से ना किसी को देख के पहचान जाता है ये कैसा इंसान है, मतलब आत्मा परीक्षण वाली, ठीक है। और किसी को ना चित्र बनाने बहुत अच्छा आता है, कोई है ना बिल्डिंग के डिजाइन बहुत अच्छे बनाता है, तो उसकी अलग बुद्धि है। तो अलग अलग बुद्धि होती है। हार्वर्ड गार्डनर ने बोला। त्रितंत्र सिद्धांत अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, रॉबर्ट स्टैनबर्ग, त्रितंत्र सिद्धांत रॉबर्ट स्टैनबर्ग, में साहब बोलो त्रितंत्र सिद्धांत रॉबर्ट स्टैनबर्ग, यही याद कर लो, ठीक है। अब व्यक्तित्व के सिद्धांत ये याद कर लो, ये पेपर में से एक ना एक पूछ लेते हैं। व्यक्तित्व के सिद्धांत मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी सिगमंड फ्राइड, शारीरिक संरचना सैल्डन, ठीक है। शारीरिक संरचना की थ्योरी किसने दी? सैल्डन। सिलगुड सिद्धांत दिया अल्पोर्ट कैटल ने। मांग का सिद्धांत दिया है मैस्ली ने, और परिस्थितिवाद का सिद्धांत दिया है गार्डनर मर्फी ने, और अस्तित्ववादी सिद्धांत दिया कार्ल रोजर्स ने, ठीक है। किसने? कार्ल रोजर्स ने, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो सही लगी होगी। अगर सही लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, ठीक है। और आपको इससे टॉपिक से जुड़ा हुआ कुछ भी, किसी की थ्योरी पढ़नी हो, कुछ भी करना है तो मेरे को कमेंट करना, या आपको किसी और चीज की जीएस की वीडियो कोई टॉपिक की चाहिए तो कमेंट करना, मैं वो बना दूंगा, ठीक है। ऐसे ही, धन्यवाद।